डॉक्टर साहब, हम दो दो बार ब्रश करते हैं फिर भी हमारे दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है। एक छोटा सा काला दाग आपके दांत में आपको लगता है नॉर्मल है, बट ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जिसको हम डेंटल केरीज बोलते हैं। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि एक्चुअली डेंटल केरीज यानी कि दांतों का कीड़ा ये होता क्या है, कैसे लगता है और इसका बचाव क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेंटल केरीज यानी कि दांतों में कीड़ा लगना ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो कि आपके दांतों में अंदर ही अंदर ये आपके दांत को खोखला करने लगता है। जब ये अपनी इनिशियल स्टेज में होता है तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, एक तरीके से ये साइलेंट किलर होता है और आपको लगता है इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, बट असल में वो अंदर ही अंदर दांत को खोखला करता जाता है और जिसकी वजह से आपको धीरे 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 कुछ परेशानियां शुरू हो सकती हैं, जैसे कि ठंडा गर्म लगना या दांत में दर्द होना, दांत में खाना फंसना, सड़न होना, मुंह से बदबू आना या फिर बहुत बहुत तेज सूजन आ जाना या दर्द होना दांत में। अब जानेंगे कि ये होता कैसे है। तो जब भी हम बार बार मीठा खाते हैं या कुछ चिपचिपी चीज़ें जैसे कि बिस्किट, नमकीन उनका सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया या अन्य पदार्थ जो हम खाते हैं, उनकी वजह से ये शुगर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बैक्टीरिया आपके दांत को अटैक करता है। एक बार कीड़ा लग जाने से ये फिर अपने आप हटता नहीं है। तो ये जो एसिड बनता है ये आपके दांत की ऊपरी परत में उसको डिसॉल्व करने लगता है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल पेन नहीं होता जब ये अपना काम शुरू करता है दांत को सड़ाने का, और आपको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर धीरे 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 जब ये छोटा छेद बड़े में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, जो कि आपके दांत को डिसॉल्व करता रहता है अंदर ही अंदर, और आपको फिर दूसरी अन्य परेशानियां होने लगती हैं जो कि मैंने पहले बताई, जैसे कि ठंडा गर्म लगना या दर्द होना। ये फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू होता है। अक्सर काफ़ी पेशेंट के मिसकंसेप्शंस रहते हैं, जैसे कि अगर दांत में दर्द नहीं है मगर कीड़ा लगा हुआ है तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, या कोई दवा खा लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, है ना, या फिर किसी कोई पेस्ट कर लेंगे जी तो उससे ठीक हो जाएगा हमारे दांतों का कीड़ा। या फिर अगर बच्चों के दूध के दांत हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि ये तो अल्टीमेटली झड़ ही जाएंगे तो इनका इलाज कराना बेकार है, बट ऐसा नहीं है। एक बार आपके दांतों में कैविटी लग गई तो अपने आप जाएगी नहीं, वो आपको ट्रीट ही कराना पड़ेगा। और ये कैविटीज़ खुद से ठीक होती भी नहीं है और इसका अभी तक कोई दवा भी नहीं आई है, ना ही कोई किसी तरीके का पेस्ट आप यूज़ करेंगे और सोचेंगे कि ये अपने आप निकल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आ जाते हैं कि भाई कीड़ा लग गया और ज़्यादा बढ़ गया तो वो इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है वो, और इन्फेक्शन आपके जबड़े में भी फैल सकता है, दूसरे दांतों में भी फैल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज में ही उसका आप इलाज करा लें। तो अब आते हैं इसका इलाज क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं। तो देखिए, जब आपके दांत में एक छोटा सा दाग लग गया, जो काला दाग आप नॉर्मली आप देखते होंगे या आपका डेंटिस्ट आपको चेकअप के दौरान बताएगा, तो वो छोटी सी जो कैविटी है उसको आप तभी भरवा लें, तो वो रोकथाम तभी वहीं के वहीं हो जाएगा। फिर बाकी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं कि अपना प्रॉपर ब्रशिंग करें और फ्लॉस करें और अपना जो स्टिकी फूड है उसको अवॉइड करें, और अगर ले भी रहे हैं तो तुरंत ब्रश कर लें, है ना। और हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को एक बार विजिट ज़रूर करें, तो इससे ये समस्या, ये दिक्कत वहीं के वहीं उनका रोकथाम हो जाएगा और फिर आगे वो चांसेस नहीं है कि वो चीज़ें बढ़ेंगी आगे। देखिए, कैविटी में आप पेन का वेट तो बिल्कुल मत कीजिए कि जब दर्द होगा तब हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, ये सोच बड़ी गलत है। तो इस सोच से आप थोड़ा आगे निकलिए और तो कभी भी पेन का वेट मत करिए, उसकी नौबत ही मत आने दीजिए। अर्ली ट्रीटमेंट यानी कि पहले ही आप इलाज करा लीजिए, तो उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। आपका दांत भी बच जाएगा, आपका खर्चा भी कम आएगा और आपका जो नेचुरल टीथ है वो भी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके दांत अवश्य लाइफ टाइम आपके साथ बने रहेंगे और उनका नुकसान भी कम होगा, जो कि आपको आगे खाने पीने में बड़ी मदद करेंगे। तो अपना डेंटल ट्रीटमेंट डिले मत करिए। अगर छोटी से छोटी भी समस्या है तो उसको बढ़ने मत दीजिए और तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को संपर्क करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उसका इलाज कराइए
स्वस्थ रहिए और अपने दांतों का ख्याल रखिए। थैंक यू।